नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 के हमारे इस खास कार्यक्रम सीएमआर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी दिन भर की खबरों का अपडेट देते हैं। आज सीएमआर के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 154 साल पुरानी एक विरासत को संजोने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में क्या जरूरी निर्देश उन्होंने दिए, प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री ने आज कौन सा बड़ा ऐलान किया है, ये सब जानेंगे आप आज सीएमआर के इस एपिसोड में। मगर सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शाहजहानाबाद में 154 साल पुराने गोलघर का जीर्णोद्धार, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की थी पहल, परी बाजार को भी किया जाएगा पुनर्जीवित। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में की 4% की बढ़ोतरी, प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली मंत्रिमंडल की बैठक, प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के दिए निर्देश, सहकारी संस्थाओं को रियायत देने की कही बात। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद स्थित 154 साल पुराने गोलघर जीर्णोद्धार के बाद नए सिरे से इसे सजाकर तैयार किया गया है। संस्कृति प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों से आज इसका लोकार्पण हुआ। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंच पर विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। गोलघर में पुराने भोपाल की सभी कला परंपराओं के साथ ही परी बाजार को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। परी बाजार महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो भोपाल की बेगमों द्वारा महिलाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए संचालित किया जाता था। यहां एक संग्रहालय और पुस्तकालय बनाने की भी योजना है। गोलघर परी बाजार संकल्पना पर आधारित परंपराओं, शिल्प, कलाओं और व्यंजन का बहुउद्देशीय कला केंद्र इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान हमारे अपने इस शहर की महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे बहुत योग्य विधायक और भाजपा के महामंत्री माननीय सबनानी जी, और पूर्व महापौर जिनने बहुत अच्छे विकास के नए नए काम शुरू किए, ऐसे हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा जी। इस अवसर पर हमारे अपने मीडिया के प्रदेश के संयोजक आशीष अग्रवाल जी, नगर पालिका निगम भोपाल माननीय हमारे अध्यक्ष जी, जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए भी और पूरे मंच के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कई काम किए जा रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अतीत के प्रवाह में ऐसे कई हमारे पुरातत्व के महत्व के केंद्र, जिनकी वर्तमान के काल में पुनः देखरेख करने की आवश्यकता, उनका एक तरह से जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि खास करके भोपाल जैसी रियासत में ऐसे कई अवशेष सभी है, जिनको अगर जीवंत रूप में देखो तो लगेगा कि उस दौर में भी ये क्या कल्पना हमारी होगी, कैसे सोचा होगा, क्या क्या आइडिया लगे होंगे। खास करके भोपाल के बड़े तालाब की बात करें, आज लगातार भाखड़ा नंगल बांध से लगा करके बड़े बड़े बांध इस देश में बनाए गए, दुनिया में बनाए गए, लेकिन राजा भोज के काल का बनाया हुआ बांध अभी हम सब देख रहे हैं कि बांध संस्कृति लगभग 200 साल के अंदर आधुनिक दृष्टि से जो बांध बनाए गए, 22 बांध आज अमेरिका में वापस तोड़े गए पुराने स्टाइल के। कारण उसका, क्योंकि बांध के बनाने से दो कष्ट आ रहे हैं। एक कष्ट तो यह आ रहा कि वो आगे जाकर के बांध की उम्र पूरी होती है और डैमेज होता है। अपने भारत में भी मोरवी से लेकर कई बांध जब टूटे तो बाद में वो जलराशि बड़े पैमाने पे पानी के बहाव से जो नुकसान होता, जान माल की घटनाएं जो होती है, वो बहुत डरावनी होती। दूसरा, तालाब जब बनता तो तालाब का कैचमेंट एरिया के कारण से वहां की वनस्पति से लेकर के बहुत सारी चीजें, गाद वगैरह जमती है तो हमारी भूगर्भीय रचनाओं पे फर्क पड़ जाता है। लेकिन ऐसा बांध
जिसके बनाने में कम खर्च लगे और भविष्य में कोई खतरा नहीं आए, ऐसे बांधों की स्टाइल में ये हमारा पुराना बड़ा तालाब का बांध है, जो आज भी कितनी सुंदर कल्पना की होगी कि वैसे ही चट्टान के चारों तरफ गोल घेरा टाइप बना हुआ हो और साइड से उसका लीकेज निकाला कि पानी कम ज्यादा करना हो तो आज तक हमारे पास कभी भी कितना ही बारिश गिर जाए, लेकिन अपना बड़ा तालाब अपनी सीमा नहीं तोड़ता है। और ये भी मान के चलो कि ये पूरा भोपाल, पुराना भोपाल तो सब इसके आसपास ही बसा हुआ है। ना आज 1000 साल तक कोई तकलीफ आई, ना आने वाले 1000 साल तक कभी कोई कष्ट आएगा। ये जो रचनाएं बनाई जाती, ये रचनाओं से हमारी पुरानी प्राचीन ज्ञान विज्ञान की कलाओं से परिचय होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक गोल घर के अंदर भी जो बाजार बनाया गया है, इस बाजार के बनाने में शाहजहां बेगम ने जो आइंस्टीन को और दूसरे एक इंजीनियर को जो जोड़ा, हसन खां करके, जिनके दोनों के योगदान से बना है। अब इसमें कितनी सुंदर कल्पना कि आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी, लेकिन ना देने वाला दिख रहा ना लेने वाला दिख रहा है। जिसको सामान चाहिए सामान मिल रहा है। ये जो हमारी पुरानी परंपरा है, उस परंपरा में भी इस बारीकी का ध्यान रखा गया और गोल घर के अंदर सारी चीज मिल रही है। आज ये जब दोबारा बनाया, मैं पर्यटन विकास निगम को, हमारे पुरातत्व कार्यालय को और सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा, जिसके कारण से ये हमारी पुरानी धरोहर एक नए रूप में आई है। और इतना ही नहीं, उसको जीवंत रूप में देखते हुए आपने अपनी पुरानी सारी, आज का जमाना तो माननीय मोदी जी के लिए फिर एक बार अभिनंदन करो, जिनने कहा वोकल फॉर लोकल, हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद, और ये कई सारी ऐसी प्राचीन कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिलों में अब ये एक अभियान चल रहा है कि हर जिले की अपनी एक पहचान होती है, हर जिले की अपनी एक कलाकृति से लेकर के व्यंजन तक हर एक का टेस्ट भी होता है, और वो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं इस बात के लिए बधाई देना लाया, वाकई में बधाई देना चाहूंगा। ये हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है जो हमारे बीच में आई है। ऐसे सारे भावों को जागृत करते हुए एक तरह से लगा कि इस पूरी जो निर्माण की कल्पना की गई होगी, इसमें जीवंतता का अभाव था, आत्मा प्रवेश नहीं कर रही थी। आज के बाद वो आत्मा प्रवेश करेगी और ये पूरी कलाकृति जीवंत रूप में दिखाई देगी, सभी लोगों को अलग अलग प्रकार से जोड़ने के लिए भी और हमारे अपने पुराने गौरव से परिचित कराने का भी ये केंद्र बनेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के घोषित होने से एक दिन पहले प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने आज दोपहर को शासकीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ी घोषणा की है। अब राज्य शासन के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स हैंडल के साथ मीडिया को जारी बाइट के माध्यम से सूचना पोस्ट कर कर्मचारियों को बधाई भी दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि हमारे लिए, खास करके अधिकारी कर्मचारियों के लिए, वर्तमान जो महंगाई भत्ते की दर 42 है उसको 46% करने की हमने निर्णय किया है। और ये 7वें वेतनमान के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से इसको मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। आज के इस दौर में खासकर थोड़ा कठिन समय है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने स्रोत से ये सुविधा देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसमें और वृद्धि करें। मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता देने की बधाई। कला और संस्कृति की अनोखी समझ रखने वाले मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भोपाली संस्कृति की ऐतिहासिक और कलात्मक विरासत को संजोने की अनूठी पहल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए गोलघर का लोकार्पण कर उसका अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने यहां कलाकारों की मनमोहक कला को देखा और उनसे बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यटन कैलेंडर वर्ष 202 का विमोचन भी किया। एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जा रहे ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा, विकास और समृद्धि के महत्व को बखूबी समझते हैं। इसलिए शिक्षित मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश और समृद्ध मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल खरगोन जिले में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय और गुना में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय का डिजिटल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पीपरी, बलकवाड़ा और चौंडी जामनिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कर क्षेत्र को विशेष सौगातें भी दी। और
परेशानी से डरे बिना जिन्होंने अपनी पहचान बना करके पूरे भारत को अपना परिवार के रूप में परिवर्तित कर दिया, ऐसे नेता के लिए हमारा लोकतंत्र धन्य है। हमें गर्व है टंटिया मामा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम हमने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। आपको ये विश्वविद्यालय नहीं मिल रहा, केवल इस विश्वविद्यालय में कई सारे कोर्स, ध्यान रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सुन ले, 2 साल से कम समय में ये विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कोर्स खोले। कृषि विश्वविद्यालय की तरह एग्रीकल्चर भी यही खुलेगा, इसी विश्वविद्यालय के अंदर। हमने संकल्प लिया है, विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन बढ़ाने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सक्षम व्यक्तियों में निवेश के लिए विश्वास पैदा किया जाए, उन्हें प्रदेश में ही निवेश के लिए प्रोत्साहित करें, सहकारी क्षेत्र की कंपनियों को अधिक रियायत प्रदान कर प्राइवेट इंडस्ट्री के कंपटीशन में खड़ा करें। ये रियायत सहकारी संस्थाओं को न सिर्फ मजबूत करेगी बल्कि कृषकों की आय में वृद्धि का साधन भी बनेगी। इससे कृषकों को उनके उत्पादों के उचित दाम प्राप्त होंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान को लेकर बयान दिया। साथ ही सीएम ने मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर जीत का दावा किया। एक बार फिर से अब की बार 400 के पार का नारा बुलंद करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया है कि विपक्षी ज्यादा परेशान हैं। लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में आने वालों की श्रृंखला इतनी लंबी हो गई है कि हमें निवेदन करना पड़ रहा है कि आराम से रहो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों को होली की बधाई भी दी। आप जो कहती है वो करके दिखाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2 बार सफलता के साथ सरकार बना चुके हैं और हम इस बात के लिए गौरवान्वित है कि जब जब उनने कहा था जैसा जैसा हमेशा वो सिद्ध हुआ है। और अब की बार तो ये भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार 400 पार, और यहाँ हमारे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आलोक जी हैं, पूरी पार्टी लगी हुई है सरकार के कामों के बलबूते पर। और जिस प्रकार का माहौल बन रहा है हमसे ज्यादा तो विपक्षी परेशान है। और हम सब देख भी रहे हैं, लगातार रोज एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ करके आने वालों की श्रृंखला इतनी लंबी हो गई। हमको थोड़ा निवेदन करना पड़ रहा है कि जरा आराम से रहो। लेकिन आज तो गोलघर के उद्घाटन के अवसर पर आए हैं। मैं अपनी ओर से इस प्राचीन विरासत के लोकार्पण के लिए बधाई देना चाहूंगा पुरातत्व विभाग को, टूरिज्म विभाग को। और ये उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार की रचना बनी है इसकी रोजमर्रा की जिंदगी में लोग आकर के देखें, इसका उपयोग करें, इस निर्माण को समझे, इस विधा को समझे। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार दोपहर को खरगोन पहुंचे थे। उन्होंने यहां पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय के कैंपस का डिजिटली शुभारंभ किया। इसके साथ ही जिले की 557 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 3 उद्वहन सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने उद्वहन सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 365 करोड़ 42 लाख रुपए के पीपरी माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना, 68 करोड़ 36 लाख रुपए की चौंडी जामनिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना और 123 करोड़ 69 लाख रुपए की बालकवाड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना शामिल है। ये नया मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां बातें कम, काम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं दर्द जानता हूं कि स्कूल और कॉलेज जब दूर होता है तो कितनी परेशानी होती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैं भी सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ा हूं। जिस अंग्रेजी सरकार का सूर्य अस्त नहीं होता था, टंटिया मामा ने उनसे मुकाबला किया, उनके प्रांगण में विश्वविद्यालय खुला। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन से भरे मंच में कही। मैं आज के इस अवसर पर जब ये सौगात दे रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने और आपके आंखों के सामने भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा आ रहा होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। नरेंद्र मोदी जी के लिए, लोकतंत्र के लिए यही बात तो महत्व रखती है। जनता की लड़ाई में आज जो 2-2 सौगातें दी है, 1857 की वो क्रांति जहां हमारे
क्रांतिवीर टंटिया मामा ने अपने बलबूते पर उस अंग्रेज से लड़ाई प्रारंभ की जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था। पूरी दुनिया में उनका राज था, लेकिन ऐसे अलग प्रकार के आक्रांता को जिनने धूल चटाने का काम किया, हमें गर्व है टंटिया मामा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम हमने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। क्या बुलंद हौसला हुआ होगा उनका, क्या संकल्प शक्ति हुई होगी, जो हमारी वीरता के लिए मुकुटमणि बन के दिख रहा है सबके सामने। और ऐसे ही समादरणीय तात्या टोपे के नाम पर ऐसे ही अंचल में गुना के अंदर मेरे भाई बहन सामने देख रहे हैं, जोरदार ताली बजाओ गुना वालों के लिए भी, जिनका अपना विश्वविद्यालय उनके प्रांगण में खुला है। 65,000 विद्यार्थी अगर विश्वविद्यालय में अपनी खुद की पढ़ाई करने के लिए सुविधा पाते तो वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र है। और सरकार को आनंद है इस बात का कि हमारे बच्चों को अब ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने गुना के अंचल में उनकी खुद की डिग्री मिलेगी, उनकी सारी पढ़ाई की व्यवस्था, सारे रिजल्ट, सारी परीक्षाएं अपने कैंपस में होगी। इसी प्रकार से 5 जिले निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और बुरहानपुर बहुत दूर है, आखिरी में महाराष्ट्र की सीमा पे। बड़ा मन में कष्ट होता था, कहां इंदौर, और उसके पहले तो और उज्जैन आगे। बच्चों ने जैसा लगता कोई पाप कर दिया क्या, इतनी दूर क्यों जाना चाहिए। उनके अपने विश्वविद्यालय में कोई काम पड़े तो वह पास में क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खरगोन ने वो दरवाजा दिखाया है कि अब किसी को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सबके लिए यही व्यवस्था होगी इसी खरगोन विश्वविद्यालय के अंदर। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको ये विश्वविद्यालय नहीं मिल रहा, केवल इस विश्वविद्यालय में कई सारे कोर्स, ध्यान रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सुन ले, 2 साल से कम समय में ये विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कोर्स खोले। कृषि विश्वविद्यालय की तरह एग्रीकल्चर भी यही खुलेगा इसी विश्वविद्यालय के अंदर, और जो यहां खुलेगा वो गुना में भी खुलेगा, गुना में भी बाहर नहीं जाएंगे, गुना के बच्चों को भी ये लाभ मिलना चाहिए। मेरे मित्र भारत सरकार के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार तालियां बजाओ गुना के लोग, हमारे यहां के लोग भी, जिनके कारण से ये सौगात मिल रही है। सिंधिया जी से मैं किसी कारण जुड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि थोड़े दिन पहले ही अभी हमने और उनने मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में देने की शुरुआत की थी, और जबलपुर को भी उसके साथ जोड़ा था। हमने संकल्प लिया है विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। यहां के बच्चे, अभी आप मार्कशीट लेके घूमते हो, आपकी डिग्री लेके घूमते हो, कोई कारण से मार्कशीट फट जाए, डिग्री गुम हो जाए तो कागज अवेरने के झंझट रहती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इन विश्वविद्यालयों में डीजी लॉकर के माध्यम से कोई कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन होगा। किसी को यहां से लेके अमेरिका तक कोई भी कागज की जरूरत पड़ेगी, केवल लॉकर, जैसे बैंक में आपका सामान रखा रहता लॉकर में, ऐसा डीजी लॉकर आप खोल के बता देना, अच्छे अच्छे जहां से देखेंगे वहीं से वह कागज आपके मिल जाएंगे, कोई कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पेपरलेस विज्ञान के मामले में लगातार आग्रह कर रहे हैं, और हमने भी निर्णय किया है अपने महाविद्यालय में भी, आप दूर दूर से आते होंगे, अब महाविद्यालय की अपनी बस चला करेगी कॉलेज के अंदर आने जाने के लिए और विश्वविद्यालय में आने जाने के लिए। अपने खुद के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में आने के लिए बस से आने जाने की सुविधा हमारी सरकार देगी, ये हमने निर्णय किया है।
चाहे गुना हो, ग्वालियर हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, हर जगह हमारे महाविद्यालय के बच्चे अपने आने जाने के लिए अलग से पेट्रोल का खर्चा क्यों करें। आने वाले समय में ये महाविद्यालय केवल कागज की डिग्री देने के महाविद्यालय नहीं रहेंगे। इन महाविद्यालय में हमारे बच्चे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्राचीन संस्कृति पे भी गर्व करेंगे, गौरव करेंगे। हमारे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम। इसी के साथ आज CMR में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।